मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, बात करते हैं, छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए, बच्चों के स्कूल खुल गए। बच्चों से मेरा मतलब एडल्ट्स बच्चे जो अभी +2 करके या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके सारे कैंपसेस खुल गए हैं। अब प्रायः कैंपसेस जो हैं वो अपने घर से दूर हैं, डिस्टेंस कैंपसेस हैं। तो वहाँ पे बच्चे छुट्टियों के बाद घर से अलग, माता पिता भाई बहन से अलग वहाँ जाके रह रहे हैं। तो वहाँ बच्चों में कुछ सर्वाइवल का प्रॉब्लम आता है, जिसको हम कैंपस सर्वाइवल कहते हैं। कैंपस में सर्वाइवल जो 1-2 साल से रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नाउ फीलिंग एडजस्टेड। लेकिन वो तमाम बच्चे जो पहली बार डिस्टेंट कैंपसेस में गए हैं, उनके लिए कैंपस में सर्वाइवल एक बहुत बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, एक सर्वे आया 29 फरवरी 2024 का, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का एक सर्वे आया। सर्वे में ये बताया गया कि जितने बच्चे आज के डेट में हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो सारे क्वालिफाई करते हैं मेंटली और फिजिकली हॉस्टल में सरवाइव करने के लिए। लेकिन वो क्या कारण है जिसके लिए उनके कैंपस में सर्वाइवल एक प्रश्न बन गया है, राइट? तो वहाँ क्या होता है, घर से दूर रहे बच्चे, थोड़ा मेंटल प्रेशर में है, इमोशनल प्रेशर में है, इमोशनल क्राइसिस में है। और दूसरा ये है कि नया कैंपस है, नया रूल्स रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट का, मेस का खाना हो सके अच्छा नहीं लगता हो, नए कैंपस में हो सके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सके सीनियर्स से उनको झेलना पड़ रहा होगा रैगिंग, हो सके कभी कभी सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो सकता है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में थोड़ा एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चे जब बाहर रह रहे हैं तो सच मानिए तो हम पेरेंट्स भी बड़े परेशान होते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आज के डेट में कैंपस सर्वाइवल का प्रॉब्लम होता क्या है। कैंपस सर्वाइवल का प्रॉब्लम ये है, बच्चे वहाँ अकेला महसूस करते हैं जब तक कि फ्रेंडशिप नहीं हो जाती और सामान्य आबादी की तुलना में अधिक तनाव में रहते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी तो नियमित रूप से आंसुओं के हद तक परेशान रहते हैं, राइट? कारण जो भी हो। और कभी कभी कैरियर को लेके भी प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे कि पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हम पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन और ख़ुद के एक्सपेक्टेशंस पे सही उतर पाएंगे या नहीं, इसको भी लेके प्रॉब्लम है। कभी कभी कैंपस में ये प्रॉब्लम होता है, साथी लोग जो साथ में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं या बच्चे हैं वो बेटर कर पाते हैं और आप उनसे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, ये भी एक टेंशन दे रहा है। कभी कभी लव लाइन का भी टेंशन होता है। और कभी कभी तो ये टेंशन होता है कि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल्स, उसमें हमारा प्लेसमेंट या बेटर पैकेज मिलेगा या नहीं। ये सब लेके इवन फर्स्ट ईयर से ही बच्चे कैंपस में सर्वाइवल को लेके प्रॉब्लम झेलते हैं। तो आज इसका मैं एक थोड़ा टिप्स देता हूँ इसके निदान के लिए। तो सबसे पहला ये है कि स्टे हेल्दी। हमको पता है मेस का खाना आपके घर के खाने से कहीं भी टेस्ट में मैच नहीं करेगा, लेकिन जितना कैंपस में आपको खाना मिलता है, हर हॉस्टल में एक सेट पैटर्न है हेल्दी फूड प्रोवाइड करने का। तो उस फूड पैटर्न में अपने को एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए और कभी कभी एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए अपने एकेडमिक ट्रेनर से या एकेडमिक टीचर से या सीनियर बच्चों से। आप अपना कुछ हेल्प लीजिए, पढ़ाई में भी हो सकता है उसमें आप कूप अप नहीं कर पाते हो। और ट्रैक द मनी ऑल्सो, जो भी पैसा आपको जेब खर्च के लिए मिल रहा है उसका ट्रैकिंग रखिए। ये नहीं कि बाहर से खाना मंगा लिया और रोज़ वही खा रहे हैं, मालूम है कि मंथ एंड तक जब तक घर से पैसा नहीं आया पैसा ख़त्म, राइट? वो अलग प्रेशर देगा, फाइनेंशियल प्रेशर। और डू नॉट फील एलोन, अकेले कैंपस में मत रहिए। और मेरा सजेशन है कि अगर आपने अपने लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एडॉप्ट किया हुआ है उसमें आप समय दीजिए, स्पोर्टिंग्स में, सिंगिंग में या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में या फिर डिबेटिंग में, ड्रामेटिक्स में।
हर कैंपस में ये एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसमें अगर आप शिरकत करते हैं तो किसी भी कैंपस में एडजस्टमेंट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ किसी न किसी एक्टिविटीज़ में अपने को इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिए और एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके सीनियर्स, आपके जो साथ पढ़ाई करने वाले हैं, वो फ्रेंड्स सभी आपको लाइक करेंगे। आपका एडजस्टमेंट बहुत तेज़ी से होगा और कैंपस में जो सर्वाइवल प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।